वेलकम टू ऑल। और ये है आपका जाने लगा है सेशन इंटरव्यू प्रिपरेशन का, जो हमने कमिटमेंट की थी आपसे। अब आते हैं उस सेशन के ऊपर। अब सबसे पहले जो ये है कि इंटरव्यू क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता ना हो, मींस कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कभी इंटरव्यू ना दिया हो या आपको आइडिया ना हो कि इंटरव्यू होता कैसे है। लेकिन इशू ये है कि उस इंटरव्यू में करना क्या है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा, ठीक है, और आपके साथ जो साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल आपके इंटरव्यूज लेंगी और जो आपकी असेसमेंट होगी, जो उनकी असेसमेंट होगी आपके बारे में, तो वो आपको बताएंगे। इससे फायदा क्या होता है, आपको मैं सिंपली ना एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि इस सेशन का आपको फायदा कैसे होगा और कब होगा। कैसे होगा वो तब होगा जब आपने क्लास लेनी है। ऐसे आप नहीं कह सकते कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दें, ये कर दें, वो कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप हमें बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है। और आपका जो साइकोलॉजिस्ट का होगा, जो साइकोलॉजिस्ट आपके इंटरव्यू सेशन लेंगे, वो आपका लाइव होगा और अपने वीडियो जो है वो आपकी होगी बाकायदा, और उसमें अपनी लाइटिंग का थोड़ा सा कर लीजिएगा ताकि आपके फेस एक्सप्रेशन अच्छे से नजर आए। ठीक हो गया। अच्छा जी। तो अब ये जो सेशन है ना, बेसिकली इसमें आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो नॉर्मली आपसे पूछी जाती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो बड़ा माहिर है अपने सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल वो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, या किसी भी सब्जेक्ट का माहिर है। और ये पोर्शन देखें, एकेडमिक डोमेन में जब वो आता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको उनको बताते हैं कि भी फलां चीज ये होती है, फलां चीज वो होती है। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है ना, ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन में या जॉब की आपकी डोमेन में या पर्सनल ड्यूटीज में आपके जाता है, तो उस वक्त जो है ना वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, रेलेवेंसी क्रिएट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर आपकी ऐसी जॉब है, या आजकल कोई कुछ भी नहीं कर रहे आप, तो आजकल आप कुछ नहीं कर रहे, इसको जस्टिफाई कैसे करना, या आजकल जो जॉब कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस रेलेवेंट कैसे है या इरेलेवेंट कैसे है, और वो जॉब आप कैसे छोड़ेंगे। ठीक है। तो इसका जवाब लोगों के पास नहीं होता, या वो देते हैं तो वो प्रिपेयर करके नहीं जाते। और सबसे बड़ी जो बड़ी बात होती है ना, वो पता क्या होती है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं वो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके नहीं जाते। वो कौन सी? जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन, वो तैयार तो करेंगे लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो शीशे के सामने नहीं बैठेंगे, वो अपने अपने आप को जज नहीं करेंगे, जो यहाँ पर होगा। और उसके बाद जो इंटरेस्ट इन गोल्स को उनको पता नहीं होता, और इंटरेस्ट इन गोल सिर्फ बताने से पता नहीं चलते, वो आपकी बातों बातों से निकाल लेंगे भैया आप क्या करते हैं। उसके बाद जो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आप बताते सारे। अब मिसाल के तौर पे मैं अब यहाँ पर सबको समझाता हूँ कि भैया आप जो है ना अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताएं मुझे, तो आप मुझे सब लिख के देते हैं। सारे ये लिखेंगे सर हार्ड वर्किंग है, फलानी जो भी है सारे सेम लिखेंगे ना, भाई कहाँ से आएंगी इतनी स्ट्रेंथ्स? तो वो सबकी सेम होंगी। अब देखें कि मुझे कैसे पता चलेगा आप में बाकी चीज है या नहीं। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि एक बंदे की स्ट्रेंथ है, जैसे अगर मैं किसी को कहूँ कि जैसे फरहान नहीं है, तो मैं अगर कहूँ कि फरहान की स्ट्रेंथ ये है कि वो बंदा जो है ना हार्ड वर्किंग है। तो अब एक बंदा जो हार्ड वर्किंग है ना, उसकी हार्ड वर्किंग की जो वैल्यू है, जो बेस है ना, वो एक और जो दूसरा बंदा बैठा हुआ है वो डिफरेंट है। या एक इंटेंसिटी कह लें आपके, एक बंदे की हार्ड वर्किंग की इंटेंसिटी दूसरे बंदे की हार्ड वर्किंग की इंटेंसिटी से डिफरेंट है। और वो जब आप कहेंगे ना सर मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ, तो आपसे पूछा है तो उसने आपने कहा कि सर मैं जो है ना मैं आज तक एफर्ट करता आया हूँ, तो ये जो सारे बैठे हुए इन्होंने एफर्ट नहीं की, तो हार्ड वर्किंग तो ये भी हुए। तो फिर आपकी हार्ड वर्किंग में और दूसरे की हार्ड वर्किंग में क्या फर्क है? तो ये वाली चीजें जो है ना वो हम आपको बताते हैं। हर किसी ने मुझे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ना वही वही बतानी है, जो नॉर्मली जो है वो सारे यूट्यूब पे और यहाँ पर जो फिर रही होती है। ठीक है। लेकिन उसे जस्टिफाई कैसे करना है, तो वो हम आपको, आपकी अवेयरनेस, आपके बारे में हम जानेंगे और आपके बारे में हम आपको बताएंगे कि अच्छा यहाँ पर जो आपने ये काम किया ना, ये काम इसलिए किया है आपने क्योंकि आप ऐसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, और आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आप ये बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा ना आपको ये भी पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, इसकी वजह क्या है। अब वो ये आपके पास जनरल नॉलेज नहीं पूछ रहे, बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि आप जो है वो अपने क्या कहते हैं इसे, अपने बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते, आप अपने इर्द गिर्द पे नजर भी रखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप। तो हमने जो कवर करने हैं ना, जनरली जनरली जो कवर करने हैं, जो आजकल इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान के या इंटरनेशनली जो भी हमारे इश्यूज चल रहे हैं,
तो जैसे ये है हमारे इंटरनेशनल इश्यूज हैं कुछ, तो ये कैसे हमने डील करने हैं, हमने आपको इस तरीके से बताना है कि आप अगर अब आपसे पूछते हैं कुछ ऐसा, तो एटलीस्ट उनको जो थोड़ी सी ओपिनियन जो है ना वो आपको पता हो, यार थोड़ा सा तो आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए ना कि भाई दुनिया में पाकिस्तान में चल क्या रहा है। ठीक है, अगर ईरान में मसला है तो उसका पाकिस्तान में क्या इफेक्ट हो सकता है, ईरान से हमें सस्ता ऑयल मिल सकता है लेकिन क्यों नहीं मिल रहा, क्या वजह है उसकी, ठीक है, क्यों नहीं हम ले सकते, यूक्रेन और रशिया वार चल रही है, उसमें क्या स्टेक्स हैं हमारे, या दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका क्यों हो जाता है, जब इस तरीके से बातें होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे इसमें, या जो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से चल रहा है, इन्फ्लेशन के हवाले से चल रहा है, ये हम चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। मैं पहले यहाँ पर बता दूं आपको, दोबारा बता रहा हूँ मैं, कि पॉलिटिक्स को आपने कोई इंडिविजुअल में नहीं लेके जाना, इंडिविजुअल का आपसे इंडिविजुअल पॉलिटिशियन का कोई काम नहीं है। जब आप किसी थ्योरी में जाते हैं ना, तो डिबेट में जाते हैं, तो ये एक अलग चीज है कि आप किसी गवर्नमेंट की उसकी पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि जो पॉलिसीज डिस्कस हो रही है, मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि जो स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक इंस्टीट्यूशन है, या जो पार्लियामेंट है, या कुछ भी इस तरह का जो है, या लोगों की जो राय है वो चेंज क्यों हो रही है, या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कौन से ऐसे जो है वो डिसीजंस हैं पॉलिटिकल लीडर्स के या पॉलिटिकल पार्टीज के, नॉट 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 अ स्पेसिफिक लीडर, किसी स्पेसिफिक लीडर की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो गर्ज है सिर्फ और सिर्फ किसी भी पार्टी की या किसी की गवर्नमेंट की जो है ना वो स्पेसिफिक जो एक पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज को हम देखते हुए उनके जो इम्पैक्ट्स हैं, और अगर वो इम्पैक्ट्स हैं तो क्यों है, क्या उनका डिसीजन ठीक था या गलत था, वो एक अलग चीज है, लेकिन कम से कम आपको ये पता होनी चाहिए छोटी मोटी चीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आजकल क्या चल रहा है, मतलब कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो है वो देखेंगे क्या चल रहा है इंटरनेशनल। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ना वो हमें, आपको पता है कि पाकिस्तान एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कंट्री, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान को ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, वो चाहे क्लाइमेट चेंज के हों, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ तालिबान के साथ रिलेशन हों, चाहे वो हमारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हों, चाहे कुछ भी हो इस तरह के, चाहे फ्लड्स हों इंटरनली, ठीक है, इकोनॉमी हो, तो ये हमारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, तो इस हवाले से अगर हम देखें, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा उससे पहले जो है वो हमें ये देख लेना चाहिए कि ये हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा जो है वो हम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ देखते हैं, बाकी सारा फिर जो है ना वो इसको हम रिलेट करेंगे कि क्या इशू बना हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो आजकल अभी जो सबसे बड़ा इशू ना, अभी करंटली अगर आप कहें तो सबसे बड़ा जो इशू, जो अब मैं कहता हूँ कि मेरे लिए जो है ना वो सबसे बड़ा इशू है मिसाल के तौर पर, लेकिन यहाँ पर अगर कोई और स्टूडेंट बैठे हुए ना वो कहते हैं कि नहीं सर ये इशू नहीं है, फलां इशू है, तो इस हवाले से मतलब आपकी ओपिनियन हो सकती है, तो प्लीज मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा कि सर आप, अगर आपको लगता है ना कि ये मसला है, तो यू विल हैव टू जस्टिफाई। अब देखिए मैंने ये कहा कि ये देखें, अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, हालांकि आपको इकोनॉमी का तो मुझे पूरा पढ़ाना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर वो मैटर नहीं करता मेरे मेरे लिहाज से, क्योंकि मैं आपको जस्टिफाई करूंगा। आप देखिएगा, अब सारी की सारी जड़ें जो है ना वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से निकलती हैं। मींस कि इकोनॉमी अगर खराब है आपकी तो फिर कुछ भी कर लो, और इकोनॉमी को खराब करने वाली कौन सी चीज है, एक्सटर्नल डेट्स। अब एक्सटर्नल डेट्स, पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार कितना है। वैसे तो हम सुनते रहते हैं ना कि भाई इतना डेट है, इतना डेट है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि यार डेट है कितना, हमें देना कितना है। तो ये थोड़ी सी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता होंगी तो अंदाजा होगा यार बिजली का मसला क्यों बना हुआ है, फलाना मसला क्यों बना हुआ है, और इकोनॉमी में जो है वो फलाना बंदा क्यों, उसकी पॉलिसी क्यों खराब जा रही है, अगर वो फलाना बंदा जो है पोलिटिकल लीडर डिसीजन ले रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये इश्यूज जो है वो आपको पता चलेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि इसके डेट्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, फिर हम जो है वो बाकी जो चीजें उनको रिलेट करेंगे।